Good morning, dear students. Welcome to today's class of BCom second year for Principles of Marketing paper. विपणन के सिद्धांत पेपर हमारा चल रहा है. यूनिट 5 हमने पढ़ना स्टार्ट किया है. उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है वो हमने देख लिया है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या होती है ये भी हमने देख लिया है. और इन दोनों चीज़ों के नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं. स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या होता है उसके PDF नोट्स पूरे पुरानी नई सारी पॉलिसीज़ की इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ. स्टूडेंट्स, अगर कंटिन्यूटी में मेरे साथ साथ ये वीडियोस को समझ के पढ़ोगे नहीं तो इस यूनिट में कुछ भी समझ नहीं आएगा. इसीलिए अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि इन वीडियोस को साथ साथ पढ़ते जाओ. ठीक है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस. अब कोई एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, हमें करना क्या है, उसके लिए वो मेन है. एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, हमने क्या देखा, हमारे देश से माल सामान दूसरे देश बेचना है. तो ऐसा तो है ना कि मार्केट में जाकर ये ले लो वो ले लो जो लोकल मार्केट्स में होता है वैसे अपन बोलते रहेंगे और लोग खरीद लेंगे, है ना. नॉर्मली आजकल हम लोग शॉपिंग कैसी करते हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स की शॉपिंग करते हैं. और ब्रांड्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हमें इंटरनेट से पता चलता है, हमें टीवी से पता चलता है उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स से और विज्ञापनों जो हिंदी में कहते हैं उससे पता चलता है. ठीक है. तो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू जहाँ से करना है, ज़ीरो से. वो होता है ना, थोड़ा सा माइंड लगाओ कि एक देश की दूसरे देश से कांटेक्ट कैसे हुआ होगा, एक देश को कैसे पता चला होगा कि दूसरे देश के पास ये चीज़ है जो मुझे खरीदनी है, या दूसरे देश में मेरी इस प्रोडक्ट के कस्टमर्स मिलेंगे. तो वो सब चीज़ें माइंड में रखते हुए स्टेप्स आते हैं. बहुत सिंपल तरीके से अगर स्टेप्स बताऊं मैं तो सबसे पहले है फाइंड टारगेट मार्केट. आपका जो टारगेट है वो ढूंढना है. अब मैंने जैसे बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूरी दुनिया आपका मार्केट है. ठीक है. पूरी दुनिया मार्केट है. उस पूरी दुनिया में से आपको सर्च करना है कि आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या बनाना चाहते हो उसकी नीड उन लोगों को हो और वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें. ठीक है. टारगेट मार्केट ढूंढने में बहुत रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है कि उस मार्केट में ऑलरेडी आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो कोई और कंपनी किसी और देश से बेच रही हो, या वो टेक्नोलॉजी वाइज पुराना हो जो आप बेचना चाह रहे हो. तो सारी चीज़ों पे स्टडी करके और फिर फाइनली एक मार्केट ढूंढा जाता है. और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये होता है कि मार्केट का मतलब होता है कंट्री. जैसे हम इंडिया में हैं, इंडिया में हमारी कंपनी है, हमें कौन सी कंट्री के साथ बिजनेस करना है और किस कंट्री में हम हमारा माल सामान बेचने वाले हैं, वो हो गया हमारा टारगेट मार्केट, वो कंट्री. ठीक है. फिर है फाइंड टारगेट कस्टमर्स. अब हमने ये तो सर्च कर लिया कि हमको जैसे जापान के साथ या हमको नेपाल के साथ बिजनेस करना है या दुबई के साथ करना है, हमें वहां पर चीजें हमारी बेचनी है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आया, फाइंड टारगेट कस्टमर्स. अब ऐसे कस्टमर्स ढूंढने हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें. अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. 2-3 तरीके मैं आपको बताती हूँ. पहला तो ये है कि आप खुद अपने बंदे वहां पर भेजो, उनको बोलो वहां पर उस कंट्री में, जैसे दुबई, तो दुबई भेजो, उसमें सर्वे करवाओ, रिसर्च करवाओ कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या बनाते जा रहे हो उस प्रोडक्ट की वहाँ पर कितनी डिमांड है. और डिमांड है तो दूसरी कोई कंपनीज तो नहीं है जो वहाँ पर बेच रही है. ठीक है. ये सब स्टडी करके और फिर आपको चीज़ें वहाँ पर जाकर सेल करवानी है. सेल करवाने के तरीके बहुत सारे हैं, वो अभी इस क्लास में आपकी स्टडीज़ में नहीं आएंगे, पर बाद में अगर आप कॉमर्स कंटिन्यू करते हो तो आ जाएंगे कि जॉइंट वेंचर्स होते हैं, एक कंपनी इंडिया की एक कंपनी दुबई की, दोनों मिलके और फिर आपके प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल कर रहे हैं. ऐसे एग्जांपल्स हैं जॉइंट वेंचर जैसे. ठीक है. तो टारगेट कस्टमर्स भी ढूंढ लिए. अब नेक्स्ट है, मैं कल और आपको कल की क्लास में प्रोसीजर बताऊंगी ना, उसमें और आइडिया लगेगा आपको कि कैसे स्टेप्स चलते हैं ये वाले. नेक्स्ट है अरेंजिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑर्डर्स. ठीक है. अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अरेंज करने. आपने पता कर लिया कि आपको जापान, दुबई, USA, चाइना, नेपाल, कहीं पे भी चीज़ें
मतलब आपका माल सामान बेचना है। फिर आपने ये भी पता कर लिया कि वहां पर पर्टिकुलर कौन से मार्केट में, जैसे किसी को इंडिया में चीज बेचनी है तो इंडिया कितना बड़ा है, तो इंडिया में कहाँ, दिल्ली में बेचनी है, मुंबई में बेचनी है, वैसे। ठीक है, तो टारगेट मार्केट ढूंढ लिया, टारगेट कस्टमर्स ढूंढ लिए। अब अरेंजिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, अब क्या वहाँ के किसी ना किसी पर्सन से टाई अप करना है कि हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम आपकी कंट्री में ये प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। तो वहाँ से कोई ना कोई ऐसा बिजनेसमैन से डील करनी है, उससे कम्युनिकेट करना है और कहना है, बताना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है और आप इसको खरीद कर आपके मार्केट में बेचिए। तो अरेंज हुआ। अब क्या, सामने वाली कंट्री से जो बिजनेसमैन है उसने ऑर्डर दे दिया कि मुझे इतना माल सामान चाहिए यहाँ पर बेचने के लिए, फाइन। और फिर उसके बाद हम जो हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो हमारा मेन काम अब शुरू होता है कि हमें उन ऑर्डर्स पे एग्जीक्यूट करना है। मतलब वो जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर के हिसाब से माल सामान बनाने हैं और वो जो इम्पोर्टर पर्सन है जो हमसे खरीद रहा है, दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, उस तक वो चीजें पहुंचाए। ठीक है, तो ये मेन स्टेप्स हो गए। आगे देखो, हाउ टू स्टार्ट एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। इसमें कुछ चीजें अलग अलग लिख रखी हैं। ये पिक्चर से आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा और अच्छे से कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहला है सिलेक्ट बिजनेस नेम एंड सेटअप अ वेबसाइट और ब्लॉग। अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस का नाम और वेबसाइट बना दो। फिर है कोई एक प्रोडक्ट पिक करो आपके बिजनेस में से ही जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। फिर है राइट मार्केट ढूंढो। मार्केट ढूंढने के बाद मतलब वही कस्टमर्स मार्केट दोनों जो इसके पहले वाले स्लाइड में देखा हमने। फिर है सोर्स अ सप्लायर। आपका प्रोडक्ट किसको आप बेचोगे तो वो आगे मार्केट में बेचेगा, वो सोर्स ढूंढना है। फिर आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। फिर फाइंड कस्टमर्स। अब हमने आगे देखा उसमें पहले मार्केट ढूंढ के कस्टमर्स ढूंढने, इसमें एक चीज और, दो चीज और ऐड हो गई कि सोर्स ढूंढना है जिसके थ्रू, जो मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने माल सामान को दूसरे देश भेजोगे, और प्राइस डिसाइड करनी है। ठीक है, फिर है ट्रांसपोर्ट योर प्रोडक्ट्स। वो मैंने कहा एग्जीक्यूट करना कि आपको ऑर्डर तो मिल गया, अब आपके प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हो। और प्रोवाइड ग्रेट ग्लोबल कस्टमर सर्विस, तो अच्छे से अच्छी सर्विसेज देनी है। ठीक है, ये मुझे ऑनलाइन एक क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट मिल गया जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको समझाने के हिसाब से इसको ले लिया है। तो वही पहले की दो स्लाइड्स में पढ़ी वही चीजें यहाँ पर भी। सबसे पहला है सेटलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन सेट किया, उसके बाद आप कैसे काम करोगे। मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप खुद का पर्सन वहाँ भेजोगे, आप किसी के साथ वहाँ पर जॉइंटली काम करोगे, कैसे भी करोगे। ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। फिर नेमिंग द बिजनेस एंड चूजिंग द प्रोडक्ट। ये दोनों चीज़ें भी पहले हमने देखी कि आपके बिजनेस को एक नाम दो और कौन सा प्रोडक्ट वहाँ बेचना चाहते हो उसको चूज करो, क्योंकि वही तो आप बनाओगे। ठीक है, सिलेक्टिंग द मार्केट्स, सिलेक्टिंग द बायर्स मतलब कस्टमर्स, वही सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। फिर सिलेक्टिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा कि हवाई जहाज से जाएगा, शिप से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, ट्रक से जाएगा, कैसे जाएगा, और बीच में मीडिएटर्स कौन कौन हैं। ठीक है, कौन कौन मीडिएटर बन के और हमारा माल सामान उस दूसरी कंट्री के मार्केट तक पहुंचाएंगे। फिर है प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। एक ऑर्डर मिल गया, उसको पूरा प्रोसेस करना है। एंटरिंग इनटू एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है एक्सपोर्ट का। और डिसाइडिंग एक्सपोर्ट प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग, ये सब डिसाइड करना, और फाइनल में होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, आई होप स्टेप्स आपको क्लियर हैं स्टूडेंट्स। आपका आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स इन स्टार्टिंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ लेना, और प्लीज आप अपने ये जो मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ उनको सिंसियरली करना, तो ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। थैंक यू।